इन दिनों एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की बहुत चर्चा हो रही है। इस कंपनी ने देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ समझौता कर लिया है। स्टारलिंक के भारत आने से इंटरनेट डाटा कितना सस्ता होगा और स्टारलिंक असल में काम कैसे करता है, ये बताएंगे आज के वीडियो में। यह है आवाज द वॉइस और मैं हूं यथार्थ राजपूत। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सैटेलाइट के सहारे इंटरनेट देने वाली कंपनी स्टारलिंक भारत में प्रवेश के लिए तैयार है। उसने भारत में सेवाएं देने के लिए देश की दोनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो और एयरटेल से समझौता कर लिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जल्द ही भारत में ग्राहकों के लिए सेवाएं चालू करेगी। स्टारलिंक बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी है। इसके भारत आने के साथ ही इंटरनेट क्षेत्र में बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ सुरक्षा चिंताएं भी स्टारलिंक के प्रवेश के साथ सामने आई हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है स्टारलिंक। स्टारलिंक इंटरनेट सेवा देने वाली एक अमेरिकी कंपनी है। इसे एलन मस्क ने 2019 में चालू किया था। स्टारलिंक की शुरुआत दुनिया के किसी भी कोने में तेज इंटरनेट सेवा देने के लिए चालू की गई थी। मौजूदा समय में स्टारलिंक विश्व के 100 देशों में इंटरनेट देने में सक्षम है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्टारलिंक चालू करने में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया है। इस वक्त दुनिया भर में 50 लाख से अधिक लोग स्टारलिंक की मदद से इंटरनेट चलाते हैं। स्टारलिंक किसी के घर या फिर चलती गाड़ी तक पर लगाया जा सकता है। इसे बड़ी कंपनियों के लिए भी लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं कि स्टारलिंक का इंटरनेट कैसे करता है काम। स्टारलिंक के नाम से ही लगता है कि इसका संबंध तारों से है। असल में स्टारलिंक सैटेलाइट के सहारे से काम करता है। स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ये सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर स्थापित हैं और लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। वर्तमान में इन सैटेलाइट की संख्या लगभग 7,000 है। स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा लेने के लिए इसकी किट लेनी होती है। इसमें सबसे प्रमुख इसका एंटीना है। यह आपकी डीटीएच यानी डिश जैसी ही छतरी होती है। सफेद रंग की यह छतरी आकार में चौकोर और पिज्जा के डब्बे के आकार का होता है। इसका उपयोग करने के लिए इस एंटीना को सैटेलाइट की तरफ किया जाता है। स्टारलिंक का ऐप इसमें सहायता करता है। यह एंटीना रेडियो सिग्नल पकड़ता है। इससे एक तार निकलता है जो मॉडेम में जाकर जुड़ता है। यह मॉडेम भी आपके इंटरनेट राउटर जैसा काम करता है। इसके बाद उस घर में इंटरनेट की सेवाएं ली जा सकती हैं। स्टारलिंक का इंटरनेट अन्य किसी मोबाइल इंटरनेट की तुलना में तेज स्पीड देता है क्योंकि इसमें ज्यादा बाधाएं नहीं होती हैं। कुल मिलाकर इसके काम करने का तरीका कुछ डीटीएच टीवी जैसा ही है। इसकी स्पीड लगभग 100 Mbps तक होती है, जो कि सामान्य मोबाइल इंटरनेट की तुलना में कहीं तेज है। अब ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि स्टारलिंक का इंटरनेट सिम वाले इंटरनेट से कैसे अलग है। वर्तमान में भारत में अधिकांश आबादी मोबाइल सिम का उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस करती है। मोबाइल नेटवर्क के साथ कई समस्याएं हैं। मोबाइल नेटवर्क के लिए सेल टावर की आवश्यकता होती है। ये टावर उस इलाके में मौजूद मोबाइल यूजर से रेडियो तरंगे लेता है और आगे भेजता है। इसी माध्यम से मोबाइल फोन यूजर रेडियो तरंगे लेता है। इस प्रकार एक नेटवर्क स्थापित होता है। हर जगह मोबाइल टावर पहुंचना संभव नहीं है, विशेषकर दुर्गम स्थानों पर। ऐसे में सैटेलाइट वाली व्यवस्था काम आती है। इसके लिए किसी टावर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इनका एंटीना खुद ही एक टावर की तरह काम करता है। सैटेलाइट से सीधे जुड़े होने के चलते इसमें इंटरनेट की गति भी तेज होती है। मोबाइल टावर को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता भी होती है। सैटेलाइट में यह समस्या भी नहीं होती। ऐसे में इसे सभी इलाकों में पहुंचाना बड़ा आसान हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि भारत में जियो और एयरटेल का इसमें क्या रोल होगा। सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने वाले स्टारलिंक ने भारत में सेवा प्रदान करने के लिए एयरटेल और जियो से समझौता किया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब स्टारलिंक को किसी टावर की जरूरत नहीं तो वह इनसे क्यों समझौता कर रहा है। दरअसल एयरटेल और जियो दोनों ही भारत में स्टारलिंक की बिक्री करेंगी। वे अपने स्टोर के माध्यम से स्टारलिंक की इंटरनेट किट बेचेंगी और साथ ही उनको इंस्टॉल करने में भी भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा स्टारलिंक की बिक्री के बाद सेवाओं के लिए भी यही कंपनियां काम करेंगी। जियो और एयरटेल
स्टारलिंक के माध्यम से उन इलाकों में भी अब इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं जो काफी दुर्गम है। इसके अलावा जियो अपने बाकी प्रोडक्ट जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो हॉटस्टार एवं जियो फाइबर आदि भी इस स्टारलिंक के साथ जोड़ सकता है। एक तरह से ये कंपनियां स्टारलिंक के डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेंगी। तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर स्टारलिंक इंटरनेट की हमारे लिए कीमतें क्या होंगी और हमारे इंटरनेट पर इसका क्या असर होगा। विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट देने वाले देशों में से एक भारत है। स्टारलिंक अभी भारतीय उपमहाद्वीप में भूटान के भीतर काम करता है। यहाँ उसका सबसे सस्ता प्लान ही 3000 रुपये महीने से शुरू होता है। इसके अलावा दूसरे प्लान 4000 रुपये से ऊपर वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में भी स्टारलिंक यही कीमतें रख सकती है। इनमें हल्का फुल्का बदलाव भी किया जा सकता है। हालांकि भारत में मोबाइल डाटा काफी सस्ता होने चलते इसे अपने ग्राहक बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। स्टारलिंक लगाने के लिए इसका एंटीना और बाकी सामान भी महंगा आता है। उसके लिए भी इसे नई रणनीति अपनानी होगी। भारत में वर्तमान में अधिकांश कंपनियां मोबाइल डाटा प्लान 300 रुपए का जबकि ब्रॉडबैंड प्लान 600 रुपए मंथली के आसपास देती है। इन कीमतों से मुकाबला करने के लिए स्टारलिंक को भी भारतीय ग्राहकों के अनुसार कीमतें और प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। हालांकि भारतीय बाजार में स्टारलिंक को एक बढ़त जरूर है। भारत में वर्तमान 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं। हालांकि बड़ी आबादी अब भी इससे बाहर है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वह इलाके हैं जहां इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। स्टारलिंक से यह चुनौती खत्म हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्टारलिंक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में भी सहायक हो सकता है। लेकिन स्टारलिंक से कुछ सुरक्षा चिंताएं भी हैं। स्टारलिंक के भारतीय बाजार में घुसने के साथ ही सुरक्षा चिंताएं भी हैं। हाल ही में मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से हथियारों के साथ ही एक स्टारलिंक भी मिला था। ऐसे में सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टारलिंक पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा। स्टारलिंक के उपयोग पर एजेंसियों का रोक लगाना भी मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में आतंकियों और उग्रवादियों द्वारा इसका उपयोग किए जाने की आशंका है। स्टारलिंक के भारतीय बाजार में प्रवेश करने में देरी के पीछे भी यही चिंताएं हैं। स्टारलिंक को अभी भारत सरकार से सुरक्षा परमिट नहीं मिला है। कयास है कि जल्द ही मिल सकता है। हालांकि इससे पहले सरकार सारी चुनौतियों का आकलन कर लेगी।